नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक बार फिर से चुनावी मौसम वापस आ रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पूरी तरीके से इस बार कमर कस ली है, तो वहीं आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी भी इस बार कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन बिहार की जनता क्या इस बार सरकार बदलने के मूड में है और क्या कांग्रेस पार्टी इस बार अपने पुराने खोए हुए विश्वास को वापस ला पाती है और राहुल गांधी इसमें कितना कामयाब होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस बार जो तैयारियां हैं वो काफी ज्यादा अहम है। इसी को लेकर आज पूरी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर बिहार को लेकर कांग्रेस का प्लान क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल सभी लोग जानते हैं कि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। करीब 25 साल तक आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की छत्रछाया में रहने वाली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस इस बार दमखम दिखाने के मूड में नजर आ रही है। ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में पिछलग्गों का धब्बा मिटाने और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में है। इसके लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू को राज्य प्रभारी बनाया है, तो दलित नेता राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा कन्हैया कुमार जैसे तेज तर्रार नेता को बिहार में यात्रा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार की राजनीति को जानने समझने वाले यही कहते हैं कि पिछले 15 से 20 साल से बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही कांग्रेस को भी संचालित कर रहे हैं। हाल ही में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए अखिलेश सिंह भी पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के शागिर्द माने जाते रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी लालू और आरजेडी की बैसाखी बने रहने के धब्बे को धोने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की मीटिंग में बिहार के नेताओं ने दर्द उड़ेला है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि बिहार कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी के बड़े नेताओं के सामने दर्द बयां किया। इस मीटिंग में बिहार कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने खुले तौर पर कहा है कि आरजेडी बिहार में कांग्रेस को तनिक पर भी सम्मान नहीं देती है। बताया यह भी जा रहा है कि यहां तक कहा गया है कि आरजेडी के साथ रहने से धरातल पर पार्टी की छवि को भी लगातार बट्टा लग रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार नेताओं की शिकायत पर राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस को सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सम्मान कमाना पड़ता है। राहुल गांधी का मानना है कि अगर कांग्रेस अपनी जगह बनाती है तो सहयोगी दल अपने आप सम्मान करने लगेंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि जो भी शिकायतें हैं उसको लेकर सहयोगी दलों से बात की जाएगी। कांग्रेस का एमबीसी प्लान क्या है, ये जानने की बेहद ज्यादा जरूरत है। दरअसल कांग्रेस की मीटिंग में उन तमाम मुद्दों पर बात हुई जिससे पार्टी को मजबूती मिले। इस चर्चा के दौरान पार्टी के तमाम नेताओं के बीच में एक आम सहमति बनी कि पार्टी को बिहार में एमबीसी प्लान के तहत आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ एमबीसी का मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस यानी अत्यंत पिछड़ी जातियों की राजनीति से है। 1990 के बाद से बिहार की राजनीति में ओबीसी का वर्चस्व रहा है, जो नीतीश कुमार के रूप में अब तक जारी है। वहीं इस पर कांग्रेस का मानना है कि बिहार में बिना ओबीसी को अपने पाले में किए हुए ताकत नहीं हासिल की जा सकती है। बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.13% और अति पिछड़ा वर्ग संख्या 36.01% है। पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा मजबूत यादव करीब 14% हैं, जिस पर करीब करीब लालू यादव और उनके परिवार की पकड़ बरकरार रहती है। वहीं करीब कोयरी और कुर्मी मिलाकर 10% आबादी है। इस बिरादरी के लोगों के बीच में नीतीश कुमार काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। ऐसे में बाकी बची जातियां अलग अलग दलों में बटी हुई हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस एमबीसी प्लान के तहत इन्हीं बची हुई अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक के बड़े चंक अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। इसमें एक एंगल ये भी है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक पारी के अंतिम पड़ाव पर हैं। ऐसे में उनके वोट बैंक में कुछ हिस्सा कांग्रेस अपने साथ जोड़ने के प्रयास में है। बैठक में हुई चर्चा में माना गया है कि आरजेडी अपने कोर वोटर मुस्लिम प्लस यादव के अलावा दूसरी जातियों को तवज्जो देकर उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। माना यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव टिकट बंटवारे में भी ये दिख सकता है।
आरजेडी की इसी चाल को भांपते हुए कांग्रेस ने एक दलित नेता राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पार्टी चाहती है कि गैर यादव ओबीसी समुदाय जैसे मल्लाह, राजभर और नाई पर फोकस बढ़ाया जाना चाहिए। एमबीसी प्लान के तहत कांग्रेस गैर यादव, ओबीसी और दलितों को साथ लेकर अपनी सामाजिक पकड़ मजबूत करना चाहती है। बिहार की आबादी में गैर यादव, ओबीसी और दलित लगभग 50% है। कांग्रेस की मीटिंग में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें माना गया कि चुनाव में अगर चिराग एनडीए में बने रहते हैं तो गठबंधन को इसका फायदा होना तय है। 2020 के चुनाव में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर उन्हें काफी डैमेज किया था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के राजनीति में आने से वोट बैंक पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा की। मीटिंग में यह भी समझने की कोशिश की गई है कि एक तरफ कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, ऐसे में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान किस तरह से बाधा बन सकते हैं। मीटिंग के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने जहां ये कह दिया कि आरजेडी के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर गठबंधन की बैठक में तय किया जाएगा। दूसरी तरफ जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन के बारे में सोच रही है, इस पर उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा है कि इस पर पार्टी और गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ बैठक के बाद ही इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक बात तो साफ तौर से नजर आ रही है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में बने रहने के मूड में है, लेकिन यह भी तय है कि पार्टी अपनी खोई हुई ताकत हासिल करना चाहती है ताकि वो किसी के साथ गठबंधन में भी रहे तो दमखम के साथ अपने अधिकार हासिल कर पाए। लेकिन बिहार की जनता क्या चाहती है? क्या बिहार की जनता आरजेडी को छोड़कर कांग्रेस पर भरोसा जता पाएगी? क्या बिहार की जनता जेडीयू को छोड़कर कांग्रेस नेताओं पर भरोसा करेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उठापटक अभी से तेज हो गई है, उसको देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जो मामला है, जो मुकाबला है, वो काफी ज्यादा कड़ी टक्कर का होने वाला है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन वापस की, उसी तरीके से बिहार में भी कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है जनता पर, और जनता का भरोसा जीतना क्या राहुल गांधी इस बार वो कर पाएंगे, ये भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा। और इस बार बिहार चुनाव में क्या कुछ नए मुद्दे सामने आएंगे और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर अति पिछड़ा जातियों पर फोकस करेगी, ये भी देखना बेहद ही अहम होगा। फिलहाल आज के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी नए मुद्दे के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मौलिक शक्ति न्यूज। नमस्कार।